Hello, hello, welcome to my channel. So today we are going to solve exercise 4.4 of quadratic equation of class 10. आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find the length and breadth. अगर ऐसा है तो लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करना है. हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है कि ये पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव जिसका लेंथ उसके ब्रीथ से दुगना है और एरिया हमें दिया गया है. हम लोग लेट करते हैं. लेट द ब्रीथ, लेट क्वेश्चन नंबर 3 ब्रीथ इज इक्वल टू x, देन द लेंथ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ. लेंथ क्या मेंशन किया गया है इंट्रोडक्शन में कि उसका ट्वाइस है. ब्रीथ हमारा x है तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2x. एरिया हमें गिवन है. एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर. अब हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ. हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लेंथ हमारा क्या है 2x इंटू ब्रीथ x इज इक्वल टू एरिया हमें गिवन 800. 2x इंटू x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. एक्स स्क्वायर के टर्म कोफिशिएंट को एलिमिनेट अगर हम करते हैं तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड. 2x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 800 बाई 2. क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 400. अब हम लोग राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0. अब हमें क्या मिला, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बन गया. बट हमें क्या मिला ए ही मिला. ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 400 कॉन्स्टेंट टर्म. अब हम लोग डी के फॉर्मूला से चेक करेंगे. इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 देन हमारा ये पॉसिबल हो सकता है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव बनेगा. हम लोग डी फाइंड करते हैं. डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज डिस्क्रिमिनेंट. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यार बी इज 0, ए इज 1 एंड सी इज माइनस 400. पुट करते हैं. डी इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400. डी इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 400. 4 जा 1600. डी क्या आया हमारा 1600. डी हो गया क्या ग्रेटर देन 0. The equation have real roots. इक्वेशन क्या है रियल रूट्स है. रेक्टेंगल मैंगो ग्रेव कैन बी डिजाइन. हो सकता है कि ये डिजाइन हो. हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं.
Therefore, rectangular mango grove can be designed तो हमारा इक्वेशंस क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 400, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 लिख सकते हैं। अब हमें एक्स स्क्वायर के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, रूट मिलाना होगा। सो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 400, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 420 इंटू 20 लिख सकते हैं। सो एक्स इक्वल टू 20। हमने क्या वृत्त एज्यूम किया था, एक्स सुवृत्त इज इक्वल टू 20 एंड लेंथ क्या है 2x, तो 2 इंटू 20 मीटर, 22 जा 40 मीटर, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। सो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इसमें भी एक कंडीशन दिया गया है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their age इज इन ईयर वाज 48। सो एक कंडीशन दिया गया है, क्या ये पॉसिबल है, दो फ्रेंड का एज का सम 20 है एंड 4 years अगो देयर एज प्रोडक्ट इज 48। सो एज्यूम करते हैं फर्स्ट फ्रेंड्स का एज, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is equal to x, then the age of second friend is equal to 20 minus x, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का एज का सम 20 है। मान लीजिए कि हम फर्स्ट का एज x रखते हैं, सेकंड का y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20। सो सेकंड है y, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस x, ये मेरा रफ वर्क है। सो सेकंड का एज क्या हो गया 20 माइनस x। अब 4 years ago age of first friend इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 4 एंड 4 years ago एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्या आ जाएगा हमारा 60, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, ये हमारा सेकेंड फ्रेंड का एज निकल गया 4 साल पहले का। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि देयर प्रोडक्ट इज 48।
So x minus 4 into 16 minus x is equal to 48. प्रोडक्ट करते हैं x इंटू 16, 16x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। 4 इंटू 16, 16 फोर जा 64, सो माइनस 64। 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर के टर्म को पहले लिखेंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24x क्या हो जाएगा प्लस 20x माइनस 64। राइट साइड वाले टर्म को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 48 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर के माइनस टर्म को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अब के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112 पता हो गया। सो डी डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। सो नेक्स्ट पेज में हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। हमारा प्रीवियस पेज में क्या था, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। सो a इज 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b इज माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, 20 इंटू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 1 जा 4 एंड 112 448। सो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा माइनस 48। ये रियल वैल्यू नहीं है, डी लेस देन 0 है। सो हमारा क्या होगा, नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, नो रियल रूट्स पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन। Hence, this situation is not possible सो ये सिचुएशंस नॉट पॉसिबल है। इसे हमें दोनों फ्रेंड्स का इंडिविजुअल एज फाइंड नहीं करते हैं सकते हैं। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ।
यहाँ भी एक कंडीशन है, क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। सो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो हम लोग एज्यूम करते हैं लेंथ एंड ब्रेथ। Let the length is equal to x meter and breadth is equal to y मीटर। हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और हमें पेरीमीटर क्या दिया गया है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। सर ये होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। और पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80। ये हमारा रफ वर्क है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80/2 40। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 मीटर। सो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40 माइनस एक्स। सो हम वाई इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स मीटर। इज इट क्लियर? सो हम लोग पेरीमीटर देखते, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब हमारा 2 इंटू एल क्या है, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 80। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80/2। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। सो वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अब हमें एरिया पता है, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। सो हमारा लेंथ क्या है एक्स एंड ब्रीथ क्या है 40 माइनस एक्स इक्वल टू गिवन है एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। सो 400। हम इसको सॉल्व करते हैं। 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400, राइट साइड को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं। सो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस के कॉमन लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। सो फिर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ। सो डी इज ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 1, बी इज इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इज इक्वल टू 400। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट पेज में। डी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हम प्रीवियस पेज में भी देखे। सो हमारा बी क्या है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a इज 1 इंटू सी इज 400 इंटू 400। सो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 माइनस 4 इंटू 1 4
अब 4 इंटू 400, 4 4 16, 1600. सो क्या आ जाएगा 0. डी इज इक्वल टू 0 मीन्स इसके रियल रूट्स होंगे तो इनके 2 वैल्यू भी निकलेंगे. सो हम लोग x इक्वल टू क्या जानते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d/2a. सो b क्या है हमारा -40 प्लस माइनस d हमारा क्या आया है 0 √0/2a. 2 इंटू a इज 1. सो a इज 1 माइनस माइनस प्लस 40/2. ये 0 रूट के अंदर है तो 0 ही रह जाएगा x. सो x इक्वल टू क्या आया हमारा 20 मीटर. सो हमारा y क्या है 40 माइनस x. सो हमारा क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर. सो हमारा लेंथ एंड ब्रीथ क्या आया, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 20 मीटर. ये हमारा लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड हो गया. सो आज हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ. सो आई होप you all like this video and share with your friends and family members, and subscribe my channels and press the bell icon to get a latest notification. Thank you so much. Have a nice day.